Good morning, students. Welcome to e-learning class of science. Today we will start new chapter, chapter 7, teeth and digestion. In this chapter, we will discuss types of teeth, structure of a tooth, care of teeth and digestion of food. So students, listen to it carefully. First, we will discuss science vocabulary. गम लाइन, द आउटलाइन ऑफ गम्स. गम्स क्या होते हैं? मसूड़े. जो हमारे मसूड़ों की आउटलाइन होती है उसे गम लाइन कहते हैं. फ्लोस, स्पेशल काइंड ऑफ सिल्क थ्रेड यूज टू क्लीन इन बिटवीन द टीथ. हमारे टीथ के बीच में जो खाना स्टक हो जाता है, जो फंस जाता है, तो उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड से हम क्लीन करते हैं जिसे फ्लोस कहते हैं. एब्जॉर्ब, टू सोक मीन्स सोख लेना. एनेमल, द आउटरमोस्ट वाइट लेयर ऑफ अ टूथ. जो हमारे टीथ की आउटरमोस्ट लेयर होती है, जो वाइट कलर की नजर आती है, दैट इज एनेमल एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. डेंटाइन, द लेयर फाउंड बिलो द एनेमल. जो एनेमल के नीचे वाली लेयर होती है टीथ में, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन. सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस इन द माउथ. जो हमारे माउथ में जूस प्रेजेंट होता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा. स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी ऑल हैव टीथ इन आवर माउथ. टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली. टीथ जो हैं हमारे फेस को शेप देते हैं प्रॉपर, और हमारी बोलने में भी हेल्प करते हैं. We bite and chew food with the help of our teeth. हम खाना चबाते हैं किसकी हेल्प से? हमारे दांतों की हेल्प से. So this makes the digestion of food easy, जिससे हमारा खाना easily digest हो जाता है. Have you ever seen elderly people? Elderly people means old people who have lost their teeth. आपको पता है जो old people हो जाते हैं तो वो अपने टीथ को लॉस कर देते हैं. तो वो देखो खाना कैसे खाते होंगे, उनके फेस की शेप भी चेंज हो जाती है. इट मीन्स टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सो स्टूडेंट्स, क्लीन योर टीथ प्रॉपरली. लेट्स स्टार्ट रीडिंग मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. न्यू बॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टीथ इन देयर माउथ. आपको पता है जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उनके माउथ में एक भी टीथ नहीं होता. दे गेट देयर फर्स्ट टूथ अराउंड द एज ऑफ 6 to 9 month. 6 से 9 महीने के जब हो जाते हैं वे बच्चे, तो तब उनके माउथ में पहला दांत आता है. बाय द एज ऑफ 2.5 years, जब वो 2 से 2.5 साल के हो जाते हैं, अ बेबी हैज़ 20 teeth. इट मीन्स जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, जो सबसे पहले टीथ आते हैं, वो कितने होते हैं? 20 टीथ होते हैं. और इन टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत. और टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर सम टाइम दे फॉल डाउन, वो टूट जाते हैं. द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1. धीरे धीरे दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं. फ्रॉम 6 to 12 years, जब चिल्ड्रन 6 से 12 साल के हो जाते हैं तो उनके दांत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं. कौन से वाले दांत? मिल्क टीथ. और द न्यू सेट ऑफ टीथ हैज़ ग्रो इन देयर प्लेस. और उनकी प्लेस पे नया सेट आ जाता है दांतों का, जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. और परमानेंट टीथ कितने होते हैं माउथ में? 32. 16 टीथ इन ईच जा. 16 टीथ हमारे अपर जा में, जा मीन्स जबड़ा, और 16 teeth in lower jaw. Now types of teeth. The set of permanent teeth has 4 types of teeth. These are incisors, canines, premolars and molars. Permanent teeth जो हैं 4 types के होते हैं. Incisor, canines, premolars and molars. Now first we will discuss incisors. Incisors और कटिंग टीथ. इन टीथ को हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही शार्प होते हैं.
scissors like shape. They cut and bite the food. And how many incisors present in our mouth? 4 incisors in each jaw. यानी कि 4 इंसीजर हमारे अपर जा में और 4 इंसीजर हमारे लोअर जा में. नेक्स्ट टीथ आर कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ. These are sharp pointed teeth which are present one on each side of incisors. It means how many? They are 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. They help to tear the food. Now next is premolars or cracking teeth. These are present next to the canines. They are broad, having flat surface. They are used for crushing the food. ये खाने को क्रश करने में यूज होते हैं. And they are present 4 in each jaw. Next is molars or grinding teeth. These are present next to premolars. They are broader. Broader means चौड़े. Then premolars. ये premolars से थोड़े ज़्यादा चौड़े होते हैं. And have broad upper surface which help to grind the food. जो खाने को grind करने में help करते हैं. And they are present 6 in each jaw. Now next topic is parts of a tooth. Every tooth has 3 main parts. These are crown, neck and root. Crown. It is the part of tooth that is visible to us. जो हमें टीथ का पार्ट नज़र आता है that is crown. It remains above the gum line. जो गम लाइन है, गम लाइन मीन्स जो हमारे मसूड़े होते हैं, तो ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो टीथ का ऊपर वाला हिस्सा होता है. नेक्स्ट इज रूट. इट इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द गम लाइन. ये वो हिस्सा है जो गम लाइन से नीचे होता है, यानी कि मसूड़ों के अंदर होता है. द रूट फिक्सेस द टूथ इन द जा. रूट जो है दांतों को जा में फिक्स करती है. नेक. इट इज़ द पार्ट ऑफ टूथ बिटवीन द क्राउन एंड द रूट. जो उन दोनों के बीच का हिस्सा होता है क्राउन और रूट के, दैट इज नेक. इट इज़ कवर्ड बाय द गम लाइन. ये भी गम लाइन से कवर्ड होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. द टूथ इज मेड अप ऑफ 3 parts: enamel, dentine and pulp. Enamel. It is the outer hardest part of the tooth. It protects the tooth from wear and tear during chewing. जब हम खाना चबाते हैं तो तब ये दांत का टूटने या फूटने से प्रोटेक्ट करता है. और इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी. नेक्स्ट इज डेंटाइन. इट इज़ द येलो बोन लाइक लेयर प्रेजेंट बिलो एनेमल. ये येलो कलर की बोन लाइक लेयर होती है जो एनेमल के अंदर प्रेजेंट होती है. एंड इट सपोर्ट द एनेमल. नेक्स्ट इज पल्प. इट इज़ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ. ये बहुत ही कोमल हिस्सा होता है दांत का. विच हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल in the root. These nerves help us feel a toothache. जब हमारे दांत में दर्द होता है तो इन नर्व्स की हेल्प से हमें महसूस होता है. तो ये थे हमारे टूथ के 3 parts: enamel, dentine and pulp. So students, I hope you might have understood these topics. Read these pages to clear the concepts. Next week we will continue this chapter. Thank you children. Have a nice day.